बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस चैप्टर हम कर रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम नंबर ये 4 है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब की बुक से हम इसको कर रहे हैं, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 4। और इसके हमने ये जर्नल बनाया अभी, और अभी हम इसके लेजर्स बनाने लगे। ये जर्नल आपके सामने है। ये जितने अकाउंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब के हम यहाँ पे लेजर्स बनाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जी हमारे पास था जी कैश अकाउंट। यहाँ इसका फॉर्मेट है डेट, डिटेल और जनरल फोलियो, अमाउंट। इसी तरह से दोबारा रिपीट होगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब आपने देखना है जी कैश कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और उसको उस हिसाब से हमने फिर डेबिट क्रेडिट करना है। सबसे पहले आ जाएगा 2007। ठीक है, तो देखिए जी यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है पहली एंट्री में, तो हम यहाँ भी हम 2007 लिख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, पहली एंट्री में आपके पास कैश हो रहा है जी क्रेडिट, तो इसको हम करेंगे जी यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, डेट आ जाएगी दिसंबर हमारे पास 1 की, और कैश चूँकि क्रेडिट हो रहा है तो उसकी वजह आ जाएगी बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और यह आ जाएगा 20,000 से। ठीक है, 20,000 से आ जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट संडे में कैश नहीं आ रहा है, फिर 10 तारीख को कैश आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये देखिए जी हमारे पास फिर 10 तारीख को आ रहा है कैश और क्रेडिट हो रहा है। अब वजह क्या है जी, बाय, माइक्स वगैरह बंद कर दें भाई, बाय सैलरीज। हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन अनम्यूट योर माइक। दिसंबर 10 को कैश क्रेडिट हो रहा है और इसकी वजह बाय सैलरीज आ गई, कितने से, 2,000 से। उसके बाद देखिए फिर कैश आपके पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है 15 तारीख को, तो यहाँ पे आ जाए दिसंबर 15, और कैश और डेबिट, वजह क्या है, सेल्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक सर है, आपकी आवाज लेकिन कट रही है। यहाँ पे एक और चीज़ हमने करनी है। जो हमारे पास स्टार्ट में कैश का बैलेंस था ना, वो भी लिखेंगे हम यहाँ पे। वो देखें ज़रा, जो आप कह रहे थे ना यही समझ नहीं आ रही। अब आप ज़रा अपने बुक पे देखें, बुक पे जो टेबल बना हुआ है ना, टेबल में जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है उसमें कैश अकाउंट का बैलेंस 68,000 सबको नज़र आ रहा है। हाँ जी 68,000 लिखा हुआ है ना, उस 68,000 को हमने यहाँ लिखना है, वो स्टार्ट का बैलेंस होगा दिसंबर 1 का। उसके बाद हमने कोई और एंट्री करनी है डेबिट साइड पे। यह जगह टू, ये पहले का पिछले मंथ का बैलेंस है, तो पिछले मंथ का बैलेंस मिलाएंगे ना अगले मंथ में, पिछले मंथ का ज़्यादा तो ना कर देना कैश हमने, तो मिला के हम फिर नेट लेके आएंगे। तो 68,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम कोई एंट्री करेंगे अगली, जैसे दिसंबर 15 की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट? सब लेजर्स में ऐसे ही करना जैसे जिसका बैलेंस अवेलेबल है। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। सर क्या क्या आपने? मैंने ये कहा है जो ट्रायल सर बैलेंस आपकी में, आवाज कट रही है। मैंने आपसे ये कहा है कि ट्रायल बैलेंस में जिस जिस लेजर का बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है,
उसको हमने इस तरह से लेजर बनाते वक्त लिखना है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। अगर डेबिट पे है तो डेबिट पे लिखेंगे, जैसे भी हमने लिखा है कैश का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे लिखें बी डी, ठीक है। इसको बी डी कर लें। सर आपकी आवाज कट रही है। बाकी लोगों को भी कटती हुई नजर आ रही है, सिर्फ आपको ही आ रही है? बाकी ठीक है सर। आपने माइक को सेट करें दोबारा। इस तरह से एक्सक्यूज कैश मी का सर जी। बैलेंस जो है ब्रॉड डाउन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट पे होगा कोई तो क्रेडिट पे आ जाएगा, ठीक है। बस ये फर्क है, चौथे सर सवाल में ब्राउन बाकी डाउन सब क्यों ऐसे ही है। लिखना है? ब्रॉड डाउन का मतलब ब्रॉड डाउन मतलब लाया गया, पिछले मंथ से लाया गया, ठीक है। ब्रॉड मतलब लाना, डाउन मतलब कि डाउन से मुराद है कि पिछले मंथ से अगले मंथ में लाया गया ना। अब ये था कोई मतलब नवंबर का बैलेंस था, नवंबर का बैलेंस था लेजर का, तो वो दिसंबर में आ रहा है शुरू में, ठीक है। तो इस तरह से हर मंथ आगे कन्वर्ट होता है ना बैलेंस। उसके बाद आपका कैश आ रहा है, दिसंबर 30 को डेबिट हो रहा है। तो सर ये हाँ ब्राउन जी। डाउन फिर ट्रायल बैलेंस में लिखना है हमने? हाँ जी। ट्रायल बैलेंस में ब्राउन डाउन लिखेंगे? ये हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, नहीं ये लेजर है सर। तो लेजर में लिखना है ना। ये देखो जैसे मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 68,000, डेबिट साइड पे था ना ट्रायल बैलेंस में। आपके पास बुक है? जी जी सर। हाँ, तो बुक में देखें ना कैश का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कितना लिखा हुआ है, बताएं मुझे कितना लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? सर वो आप 15 के आगे 2000 इतना भूल गए अमाउंट में ना। 15 के आगे मैं लिख देता हूँ। 15 दिसंबर 15 को तो 10,000 था ना, 2,000 नहीं था। हाँ जी सर 1000। 10,000। देखो जी, ये हमने अपना लेजर बना लिया। जितनी एंट्रीज थी, कैश की लास्ट एंट्री थी ये, कैश डिस्काउंट और करीम। इसमें कैश की वजह क्या, करीम है, हमने क्या लिखा टू करीम, लेकिन अमाउंट वो लिखी जो कैश के आगे है, ठीक है। अब इसको हम जरा वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। देखिए जी किस साइड का टोटल ज़्यादा, जल्दी से टोटल लगा के मुझे बता दें, फटाफट करें। मुझे बताएं किस साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। सर क्रेडिट साइड का है। नहीं नहीं डेबिट हाउ का इज है इट यार। पॉसिबल क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है? दोबारा करें। आप क्रेडिट साइड किसको कहते हैं? ये आपकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड जस्ट 22,000 पे आ रहा है। इधर तो 68,000 पहले ही है, तो ये कैसे क्रेडिट साइड कैसे बड़ी हो जाएगी? ये सर 68 और सॉरी 10, सॉरी सॉरी सर। 68 और 10 78 हो गया। 78 में 10,000 जमा कर 87,800 लें, सर। 88 में से 200 निकाल दें आप, तो ये 87,800 इतना ही आता है। जी सर। यस सर। देख लें, आप बस कैलकुलेटर नहीं है, वो जुबानी करना पड़ रहा है, वैसे आप अकाउंटिंग करने आए हैं। इसको जल्दी से करें। अब शॉर्टेज किस साइड पे आ रही है, ठीक है, इस साइड पे आ रही है। एट्टी यस सर। सेवन एट हंड्रेड में से आप 22,000 पूरा निकाल दें, ठीक है। 22,000 पूरा निकालें और फिर मुझे बताएं कि कितना बनता है बैलेंस, बैलेंस कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं। इधर हमने लिखना है दिसंबर सर 22,000 31। निकाल लें। हाँ जी। 65,000 सर, 65,800। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय दिसंबर 31 आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ऊपर था ना ब्रॉड पॉइंट डाउन, ब्रॉड डाउन था ना, अब ये आ गया कैरिड डाउन, ठीक है। अब यही कैरिड डाउन अगर अगले मंथ में जाता तो ये ब्रॉड डाउन बनेगा। इस तरह से ये चलते रहते हैं साल ब साल, हर मंथ में। दोबारा बताएं कितना बैलेंस आया, 65,000। 65,800। 65,008। 65,800। बाकी लोग भी इसको वेरीफाई कर लें। या जी ये हमने कैश का जो है वो बना लिया अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट बनाते हैं जी अपना, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कौन सा आता है जी, परचेजेस का बना लें। कैश का बन गया यस सर। परचेजेस, ठीक है। जुनेद भाई पूछ रहे हैं अब जो पूछ रहे थे रात को।
हाँ बंद कर दे, ना करें। परचेजेस ये आपके पास बन गया जी। माइक्स वगैरह अपने बेटा बंद कर दें, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था। जिससे सवाल पूछना है जस्ट वो माइक ऑन करके अपना सवाल पूछेगा। अब यहाँ पे देखें जी, हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। देखिए परचेजेस की कहाँ कहाँ एंट्रीज आ रही हैं। सबसे पहले देखें एक ही एंट्री परचेज की, और तो कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो परचेज डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे सबसे हमने लिखना है पहले 2007 ईयर। सबसे पहले आप दोनों साइड पे लिख दिया करें, ठीक है। सब भी शुरू करें, ईयर सबसे पहले लिख दिया करें, उसके बाद अगले काम। उसके बाद आप इसको लिखें जी, ये आपकी एंट्री आ रही है दिसंबर 1 की आ रही है, दिसंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। और परचेज डेबिट हो रहा तो आ जाएगा। अब देखें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखें परचेजेस का कोई बैलेंस है पुराना। यस सर, परचेज 40,000। का बैलेंस आया 40,000 का, ठीक है। तो सबसे हाँ पहले वो पुराना बैलेंस लिखें यहाँ पे, ठीक है। दिसंबर बैंक, ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस। अब समझ आ रही है इस टेबल का हमने क्या करना है। 40,000 हम यहाँ लिखेंगे, पुराना पिछले मंथ का बैलेंस है ना, उसको इस मंथ के साथ मिलाएंगे। और फिर हम जो है दोबारा से दिसंबर 1 की जो एंट्री को हम पोस्ट करेंगे जनरल से। ये परचेज अकाउंट डेबिट था, तो इसकी वजह क्या आ गई, टू हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। ये कितने से आ जाएगा हमारे पास, 20,000 से। अच्छा अब क्रेडिट साइड पे क्या है जी, सिलसिलाकार कोई बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब जो है आपके पास, अब इसका टोटल लगा लें, फिर ऐसा ही हो सकता है। और क्या करना हमने, इसका टोटल लगा लेते हैं जी। यहाँ पे नीचे एक एंट्री वाले को ऐसे ही करेंगे हम। इधर आ जाएगी जी आपके टोटल, टोटल में आ जाएगा आपका कितना, 40-60 हज़ार, क्योंकि दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। तो यही टोटल जो है वो आपका उस साइड पे लग जाएगा। ये क्लियर है बात। अब देखें इस साइड पे शॉर्टेज निकाली थी ना हमने, तो शॉर्टेज कैसे निकालेंगे, 60,000 में से ऊपर वाली सारी माइनस करनी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस हमारा सारा का सारा 60,000 ही आ जाएगा। दिसंबर यहाँ क्या लिखेंगे, December 31, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आ जाएगा पूरा, 68,000, ठीक है जी। इस तरह से ये आपका परचेज अकाउंट बन गया। सर ये बैलेंस हमने 68,000 क्यों लिखा? क्योंकि शॉर्टेज इतनी आ रही है। शॉर्टेज कितनी आ रही है, सॉरी सर 60,000। 68,000, 60,000 लिखना था, सॉरी 67,000 आएगा। जी जी ठीक है सर। सही कह रहे हैं आप, बाय मिस्टेक लिखा गया। अच्छा अब इस तरह से लिखा। अब ये जो डेट वाले कॉलम है ना, इनमें ये तो फॉर्मेट में लाइंस लग गई ना, आपने ये लाइंस नहीं लगानी यहाँ पे, ठीक है। ये अब जब आप ऐसे बनाएंगे ना फॉर्मेट पेज पे, तो आप इसको देख लीजिएगा, डेट वाले कॉलम में इस तरह लाइंस नहीं होती, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। जहाँ भी डेट का कॉलम आएगा वहाँ पे लाइंस हमने सर जी, नहीं लगानी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये तो कैश क्यों आया December 1? December 1 कैश क्यों आया, क्या आना चाहिए,
क्या आना चाहिए था? परचेजेस टू सर कैश यहाँ एंट्री पे थी ना, परचेजेस टू कैश एंट्री जी थी। सर। तो परचेजेस का बना रहे हैं तो उसकी वजह कैश ही है। तो सर ये परचेज फिर ऊपर परचेज भी है सर। हाँ तो परचेज का ये काउंट बना रहे हैं ना हम। जी सर। परचेज में परचेज थोड़ी ना लिख सकते, जिस वजह से परचेज सर डेबिट ये हुआ है वो वजह लिखनी है हमने यहाँ पे, जैसे हम पहले लिखते आ वो रहे तो हैं। सर ठीक है, लेकिन सर ये पे परचेज ब्रॉड क्यों लिखा हुआ आपने ऊपर टू बैलेंस? बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा है? ये आप देखें, आप बुक पे देखें जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है चौथे सवाल में, ट्रायल बैलेंस में देखें परचेज अकाउंट लिखा हुआ है। जल्दी बताएं, ट्रायल बैलेंस में देखें परचेज अकाउंट लिखा है कि नहीं लिखा। सर लिखा है। इनको बताएं कि मिल गया जी। जी सर मिल गया। हाँ जी, कितना लिखा है परचेज के आगे? सर ये लिखा हुआ है, सर ये मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे हूँ मैं। चौथे सवाल में देखें ना, सवाल नंबर 4 कर रहे हैं हम। आप किस सवाल पे पहुंचे हुए हैं? भाई कोई पेज नंबर बता दो इसको। 97 पेज नंबर। हाँ जी, इनको बताएं जरा आप कौन सा सवाल कर रहे हैं हम। सर 97 यस। हाँ तो वहाँ देखें ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट लिखा हुआ है। ये सर कितना लिखा है परचेज के आगे? 40 सर 48 40,000 सर। 40,000 लिखा है। 40,000 सर। वही लिखा है हमने यहाँ जी पे। सर। अब मुझे बताएं करीम के आगे कितना लिखा है? करीम अकाउंट है ना उधर? ये सर है सर कितना लिख 20,000। 20,000। अब ये हम करीम का लेजर जी बनाने लगे, तो अब करीम के आगे हम करीम की अमाउंट लिखेंगे। बात समझ आई है? अब यहाँ सबसे पहले 2007 आ जाएगा। ये बेसिकली पिछले मंथ के बैलेंसेस है ना, नवंबर के, तो उनको भी तो लिखना ही है ना हमने, उनको छोड़ तो ना देना। पिछले मंथ इतने लेने थे तो क्या इस मंथ नहीं लेने? जो पैसे आपको पिछले मंथ नहीं मिले तो क्या आप उनको इस मंथ नहीं लिखेंगे? इस मंथ वो लेने ही नहीं है, वो खत्म कर देंगे आप। वो इस मंथ के पैसों में मिलाएंगे। हो सकता है कुछ पैसे पहले के लेने हैं आपने, कुछ पैसे इस मंथ लेने होंगे आपने, तो दोनों पैसों को मिलाएंगे नहीं आप? या सिर्फ जो पिछले लाएंगे मंथ के थे, सर। पिछले मंथ के पैसे वो आप माफ कर देंगे? अगर माफ कर देंगे तो फिर सर हम यानी नहीं कि लिखते। दिसंबर की एंट्रीज की है ना सारी, ये हम नवंबर के पैसे भी डालेंगे इसमें। नवंबर के पैसे भी डालेंगे हमने, तो मतलब हर मंथ के डालते जाएंगे इस तरह से। शुरू से हमने यही काम कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पिछले मंथ का डाटा ऐड करते जाते हैं और अगले मंथ की एंट्री करते जाते हैं। ठीक है, ताकि दिसंबर को हमें पता लगे हमने टोटल करीम से पैसा कितना लेना है। क्लियर होगी बात? यस सर। ये नवंबर का स्टेटस आ गया 20,000 का। अब देखेंगे दिसंबर की एंट्रीज के बाद बैलेंस कितना निकलता है। देखिए जी, अब करीम के अकाउंट में एक एंट्री है डेबिट हो रही है, और उसके बाद करीम क्रेडिट भी हो रहा है, फिर करीम क्रेडिट भी हो रहा है। ठीक है, तो करीम डेबिट हो रहा है जी टू सेल्स की वजह से। करीम डेबिट हो रहा है जी टू सेल्स पे। हम क्या क्या लिख देंगे? दिसंबर 5 की है ना। माइक बंद कर लें भाई। करीम डेबिट हो रहा है टू सेल्स। कितने से डेबिट हो रहा है जी? 15,000 से। 15,000 से ही हो रहा है ना, वेरीफाई करते जाना। फिर करीम हो रहा है जी आपका क्रेडिट हो रहा है दिसंबर 20 को, तो क्रेडिट साइड पे चले जाएं हम। इधर सबसे पहले ये लिखना है हमने, और दिसंबर 20 करीम क्रेडिट हो रहा है दिसंबर 20 को इसको, और ये वजह इसकी आ जाएगी बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न्स की वजह से क्रेडिट हुआ है। सेल्स रिटर्न्स की वजह से हमारा ये एसेट कम हुआ है। तो सेल रिटर्न ना होती, हमारे इस एसेट में कमी भी ना आती।
कितने से हो रहा है सेल टर्न? 3000 से। ठीक है, उसके बाद करीम क्रेडिट हुआ है दिसंबर 30 को, इधर आ जाएगी दिसंबर 30, और करीम हम क्रेडिट कर रहे हैं। दो वजूहत है उसकी, कैश भी और डिस्काउंट अलाउड भी है। ठीक है, कैश अलग लिख लें आप 98,000, 9800, और डिस्काउंट आप जो है वो यहाँ पे आप जो है ना उसको कर दीजिएगा बाय दोनों को। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी जो हम बैलेंस ब्रॉडवे लिखेंगे, ये हम उसका हाफ लिख लेंगे, बैलेंस कहाँ पे? या सर जी आप जिस समय आप कह रहे हैं ना पिछले मंथ की भी हम एंट्री करेंगे हाँ जी, हाँ आपने लिखना, लेजर में। जितना जितना वहां पे लिखा है वही उतना ही लिखना है। ठीक है। आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखें टोटल आ गया, टोटल करें जरा, किस साइड का टोटल बड़ा है, जल्दी करें। ये आपके पास 20 और 15 35 है, इस साइड का बड़ा टोटल है। ठीक है, आप यार जल्दी कैलकुलेशन नहीं करते, कैलकुलेटर भी है आपके पास। अब 35 में से निकालें कितना आ गया बैलेंस, जल्दी करें। बैलेंस कितना आ गया? कोई नहीं पता लग रहा किसी को कितना बैलेंस आ गया? 22,000 सर। 22,000 आ गया। ले जी, ये आपका बैलेंस आ गया। ठीक है, तो रिमेनिंग टॉपिक हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह करते हैं इसको। ये हमारे 3 लेजर्स बन चुके हैं, बाकी लेजर हम नेक्स्ट मीटिंग में बनाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।